अस्सलाम एवरीवन। तो सुबह सुबह उठने के साथ ही ना मैंने ये सूट तो कल कटिंग कर लिया था, तो आज मैंने इसे स्टिच कर लिया। तो ये जो है ना मैं पूरा ही कर लेती। ये बैक नेक नहीं हुआ है, इसकी दामन नहीं हुई है, ट्राउज़र का नेफा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास धागा नहीं था। अंदर अंदर वाली सिलाई तो मैंने कर ली, स्किन धागा होना चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो बस जितना हो सकता था मैंने कर लिया। और नेक मैंने आखिर इस तरह का ही बनाया है। और यहाँ पर जो है ना मोतियाँ लगनी है वो मैं अभी देखूंगी और लगा लूँगी। और यहाँ पर लगनी है इसकी डोरी पाइपिंग। जाऊँगी बाज़ार ना, तो इसके लिए डोरी पाइपिंग ले लेंगे। और भी कपड़ों के लिए चीज़ें लेनी है, दुपट्टा भी मैं दे दूँगी पीकू के लिए। तो इससे अब पैकअप करते हैं और मैं ले लेती हूँ गर्मा गर्म चाय अपने लिए। तो अब हम जा रहे हैं बाज़ार के लिए। हमने सारी दुकान लगाई थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा निकली हुई थी। ये तो हमने अभी समेटा है। कुछ सूट आए हैं मेरे पास, उनके लिए जो है ना मुझे रील्स वगैरह धागे लेने, रील्स बोल रही हूँ, रील लेनी है। और ये रही सारी चीज़ें, और मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ लेना है। और जो है ना बस मैं अभी जल्दी से तैयार होती हूँ और हम चलते हैं बाज़ार। हाँ, मिल गया। और आने के बाद हमने की थी बहुत सारी शॉपिंग, जिसमें सबसे पहले तो आ जाते हैं ये कुछ टॉफ़ी और डिफरेंट इमली वगैरह है जो कि ईरानी प्रोडक्ट्स हैं। और इसके बाद मैंने अपने कपड़ों की ये चीज़ें ले ली जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और इसके अलावा मुझे एक और भी सूट पसंद आ गया था जो मैंने ले लिया है। नवाल का और मेरा होगा सेम, तो उसे जब मैं बनाऊँगी तभी दिखाऊँगी। चिकन का सूट है, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो वही मैंने अपने लिए ले लिया और नवाल के लिए भी लिया। उसके बाद रात को हमारा अचानक प्लान बन चुका था इम्तियाज़ सुपर मार्केट जाने का, तो हम वहाँ गए और हमने की दोबारा से बहुत सारी शॉपिंग। तो शॉपिंग हमने बहुत सारी की थी, खास तौर पर अपने लिए की थी। घर का कुछ खास सामान नहीं लिया था। और मैं ये लाई थी ईरानी हलवा। मुझे लगा था ईरानी हलवा मीठा सा होता होगा, बड़ी एक्साइटेड थी इसे ट्राई करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने ट्राई किया था वो तुर्की का था और वो इतना कड़वा सा नहीं था, थोड़ा मीठा उसमें टेस्ट था। तो मुझे लगा था पाकिस्तानी भी उसी तरह का होगा, मगर ये जब मैंने खाया तो मेरे सारे दिल के अरमा आंसुओं में ही बह गए, क्योंकि ये कड़वा था। मतलब इतना ऐसा था कि मैं 2 चम्मच से ज़्यादा इसे एक बार में नहीं खा सकती। वैसे इतनी मैं मीठी की शौकीन नहीं हूँ, मगर जो तुर्की का ईरानी हलवा मैंने खाया था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मगर ये वाला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और इसके पीछे तो मैं रमज़ानों से पहले की बड़ी हुई थी, बस ये मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, आखिर इम्तियाज़ में मिल ही गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह ही सुबह हमने अपने लिए ढूंढ लिया है काम। और जो है ना ये अभी मुझे कटिंग करने है, अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुई है ना इसकी। और चाय हो रही गर्मा गर्म बना के ले आई हूँ। और मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। मैंने सोचा था मैं स्टिचिंग करूँगी। मेरे सारे कपड़े भी ये पड़े हुए हैं, ये सारे हैं सीने वाले। कुछ मेरे अपने हैं और कुछ आए हैं मेरे पास स्टिच होने के लिए, जैसे कि ये वाला और एक इस शॉपर में है, और ये तो मेरा अपना है। तो जो है ना ये सारे काम भी मुझे करने हैं। फ़िलहाल मैं पहले इससे कर लेती, बाद जो है सिलाई का काम शुरू करते हैं अपना। तो अब इसकी कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। मैं जा चुकी थी सिलाई करने के लिए और मेरे पास एक ये सूट आया है स्टिचिंग के लिए। तो अपना काम तो मैंने कर ही लिया है तकरीबन। और ना अभी से मैंने बिल्कुल मार्किंग कर ली है, बस कटिंग करना इसको बाकी है। और इसे मैं आज करूँगी रात में या शाम में देखूँगी। और हमारा साग अब तक वही का वही है, बस इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ। पहले इसे करूँ फिर उसे करूँगी। और यहाँ एक लगा हुआ है अम्बार, बस इन्हें सबको समेटना है। ये दोनों सूट फाइनल हैं, इन सबको रखूँगी और उसके बाद इस पे काम शुरू करूँगी। और अभी मेरे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, तो बस इन सबको पैकअप करके स्टूडेंट्स पे तवज्जो देते हैं ज़रा। और मेरी स्टूडेंट लेकर आई थी मेरे लिए कि क्यूट सा गिफ्ट। तो फाइनली आज मैं पूरे 2 दिन के बाद जो है ना ये पीको वाला दुपट्टा अपना ले ही आई हूँ। इसको तो देकर मैं भूल ही चुकी थी, तो इसे मैं ले आई हूँ। इसका हरा बॉर्डर बहुत ज़्यादा था, वो मैंने पूरा कटवा दिया और बस इसे मैंने ऐसे ही रखा। ये दुपट्टा बहुत बड़ा है, तो बस इसे मैं कुछ बाद ही पहनने की कोशिश कर लूँगी। और ये एक और था, नवाल का था, ये रेशमी सा, इसे भी पीको कराई। शादी पीको ही कराई है। इसकी शर्ट रहा, इसकी शर्ट ये रही, इसका नेक मैंने इस तरह से बनाया है। ट्राउज़र मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, जो कि ये रहा नवाल, इसको देखो। और ये रहा हमारा बाकी का ख़जाना। हम जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं कि हमें शादी में पहनना है परसों, पर हमें आज याद आ रहा है। और एक ढेर मेरे पीछे पड़ा है जो मुझे स्टिच करना है। अब दिन रात लगाकर इसे स्टिचिंग शुरू करते हैं हम। ये रही मेरी दूसरी फ्रॉक, जिस पर अभी मेरा काम जारी है। बस इसी में ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सारे ये सितारे मोतियाँ वगैरह लगानी थी, तो ये लग चुकी हैं। यहाँ थोड़ा सा रहता है, तो ये रहा, ये बिल्कुल खाली है। मतलब सिर्फ यहाँ पर ये पाइप्स लगे हुए हैं। अगर ये भी ना लगे होते ना फिर पता चलता। और जब ये अब ये कल ही फुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना चिपकाने वाले लगने हैं और वो UHU से अटैच होंगे। और UHU मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल जितना काम हो सकता था मैंने कर लिया है। अब इसी में ही रहता है काम, बाकी का
ये वाली साइज देखे और ये देखिए कितना फ़र्क है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसका फुल लुक कुछ देर में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ इनाया का सूट, क्योंकि जो है ये इनाया को पहनना है शादी पे और शादी है परसों। तो इनाया की मतलब कल मेहंदी और इनाया की मेहंदी का सूट भी रेडी नहीं है। तो बस मैं जो है ना आज बैठूँगी और मैं करूँगी। ये मेरे पास एक सूट आया था स्टिच करने के लिए, ये मैंने कर दिया। एक और सूट है जो स्टिच करना है, वो भी मैं आज करूँगी। इनाया की ये दोनों सूट मुझे करने हैं। तो लगातार कुछ शादी है, मेहंदी है, तो इनाया के 2 ही सूट हैं जो मुझ पर थे जो मुझे बनाने थे और वो नहीं बने हैं। एंड टाइम पे मैं बैठूँगी बनाने के लिए, तो ये आज के आगे से करूँगी मैं फाइनल। तो ये एक फ़्रॉक है जिसके पीछे मैंने ब्लॉग में पहले भी दिखाया था। इसके इस टिशू के लिए मैं बहुत रोली हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मुझे मिल ही गया है। वीडियो में थोड़ा-सा फ़र्क आ रहा है, मगर सामने से ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैच है और इसका कंट्रास्ट भी मुझे मिल ही चुका है। तो अब इसे मैं कटिंग कर रही हूँ, तो इसमें एक जोड़ लगना है जो कि ये रहा, बिल्कुल परफेक्टली इस पर आ जाएगा। मगर इसे स्टिचिंग में कुछ ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें सितारे हैं, कुछ मोतियाँ हैं और ये कट दाने का भी काम है जो कि मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं, करते हैं कुछ। और अभी जो है ना मैं इसकी कटिंग करती हूँ और उसके बाद भी रेडी होता है दिखाती हूँ। और ये सूट भी दिखाऊँगी, बहुत ही सिंपल सा है, बस इसे मैंने रेडी कर लिया है। और दूसरा सूट है उसे भी करना है, बस आज वो दोनों बाहर वाले तो फाइनल करूँगी और इनाया वाले तो मैं ईज़िली कर लूँगी। दोनों आज ही मतलब कटिंग करने का मेरा मूड है। तो ये जब रेडी होगा दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी और सिंपल सी डिज़ाइनिंग मुझे इस पे करनी है, कुछ ख़ास नहीं करनी। इसके साथ मैं फ्लावर्स भी लाई थी, वो अभी अटैच करने हैं मुझे। तो अभी मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये सूट कटिंग हो चुका है, बिल्कुल ही मैंने इसे कट कर लिया है। ये रहा नेट और ये रहा अस्तर, ये स्लीव्स का ट्राउज़र भी कटिंग हो चुका है। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो कैन भी है, तो ये मैं ले आई थी बहुत सारी, क्योंकि मुझे इनाया का एक सूट बनाना था। तो इत्तफाकन ये कैन मुझे याद आ गई, मगर ये है पिंक, तो मैं ऐसा करूँगी इसे यूज़ कर लूँगी। ये अस्तर के अंदर ही बिल्कुल होगी, नज़र नहीं आएगी। और जो है ना मतलब एक अच्छा सा वॉल्यूम भी आ जाएगा फ्रॉक के अंदर, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर ही लेती हूँ। पिंक है तो कोई बात नहीं, ब्लैक होती मैं तो भी यूज़ कर लेती, मगर क्योंकि ये नज़र तो आनी नहीं है तो इसे इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। सब मैं बताती हूँ मैं इनाया को भी। और जो है ना बस इसे फुल रेडी कर लिया है। अब मैं निकालती हूँ दूसरा सूट और उसे भी कटिंग शुरू करती हूँ। ये रहा मेरा सूट, इसको मैंने काफ़ी हद तक काम कर लिया है और जो देने वाले सूट थे वो दोनों स्टिच हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी है। बस इन्हें अभी मुझे भिजवाना है। और जो है ना ये इनाया का सूट है, इसकी हर चीज़ मैंने बिल्कुल तैयार कर ली है। इस तरह से ये अस्तर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों बिल्कुल कटिंग है। यहाँ तक कि मैंने इस पर कट डालने का काम है ना, जो स्टिचिंग में बहुत मुश्किल है, तो मैंने नीचे की साइड से हटा दिया है ताकि ये इजीली स्टिच हो जाए। और नेक भी बिल्कुल तैयार है, बस मैं जाती हूँ और इसको मिनटों में फाइनल करके आती हूँ। फिर इसके बाद ये ढेर है जिसमें एक और सूट है स्टिच वाला, वो भी मुझे करना है। तो सभी सूट जो मैंने रेडी कर लिए थे उन सभी की फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगी कल के व्लॉग में। सभी मेरी फ्रॉक सारे सूट रेडी हो चुके हैं, सारे मैं आपको दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। और कल ही है शादी भी, तो फिर मुलाकात होती है आप सबसे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things.